लुधियाना के कारोबारी एमपी सिंह के मन में एक बात आई कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि सेवा करने के साथ साथ उनको आत्मिक तौर पर सुकून मिल सके। स्थानीय नगरी के अलग अलग अस्पतालों में इलाज हेतु बाहर के शहरों से आने वाले मरीजों को इलाज हेतु आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। बहुत से मरीजों और उनके रिश्तेदारों के पास खाने के लिए पैसे भी नहीं होते, जिसकी वजह से उनको भूखे रहने को मजबूर होना पड़ता है। इस दर्द को दूर करने के लिए उन्होंने अपने जीवन संगनी अमरप्रीत कौर के साथ कुछ करने का मन ही मन फैसला ले लिया। कारोबारी एमपी सिंह ने अपने नजदीकी दोस्तों को अपने मन की बात शेयर की और रे ऑफ पॉजिटिविटी संस्था नाम से मां की रसोई मुहिम के तहत काम करने की ठान ली। ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि जब आप कोई भी अच्छा काम करने लगते हैं तो अधिक से अधिक लोग सहयोग देने के लिए नहीं आते, लेकिन आप यदि कोई मौज मस्ती के लिए कोई पार्टी रखी हो आपने तो आपके घर के आंगन में मेले जैसा माहौल बन जाता है। झूठी वाह वाह करने वालों की लंबी लाइनें लग जाती हैं। आज से 1 साल पहले इस प्रोजेक्ट को शुरू करने वाले कारोबारी एमपी सिंह अकेले ही चले थे, लेकिन उनके साथ अब बड़ा कारवां जुट चुका है जो उनकी एक कॉल पर ही समाज सेवा के कार्य के लिए उनके पास पहुंच जाता है। एक कारोबारी से समाज सेवी बने एमपी सिंह ने भावुक होते हुए कहा कि ये सेवा तो उनकी टीम से परमात्मा ही करवा रहे हैं। जब वह पहली बार आरएस मॉडल स्कूल शास्त्री नगर में कुछ साथियों के साथ गए तो वहां की मैनेजमेंट श्री ML कारड़ा व श्रीमती सुनीता देवगन और स्कूल के बच्चों ने भरपूर सहयोग देते हुए उनके समाज सेवा करने के प्रोजेक्ट के सपने को साकार किया। स्कूल मैनेजमेंट ने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को समाज सेवा के इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया तो हर स्कूली बच्चा स्कूल कैंपस में लगे बक्से में घर से अपने लंच के साथ लाया पराठा उस बक्से में डाल देता। यहीं से सभी पराठे इकट्ठे करके एक गाड़ी के माध्यम से गरीब व जरूरतमंद तक पहुंचने का काम शुरू हो गया। उसके बाद इन बच्चों के पेरेंट्स ने भी उनके द्वारा इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। आज हमारी मां की रसोई की सारी टीम BCM स्कूल दुगरी व BCM चंडीगढ़ रोड के स्कूली बच्चों से खाना लेने के साथ साथ ही अपने स्तर पर फल फ्रूट बिस्कुट खिचड़ी चाय व लस्सी आदि उत्पाद सप्ताह के 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को DMC सिविल अस्पताल और कृष्णा अस्पतालों में पहुंचाने में सफल हो पाए हैं। उनको इस बात पर बेहद खुशी है कि आज उनके परिवार में समाज सेवा के लिए 15,000 से ऊपर सदस्य जुट चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि संस्था का कोई बैंक खाता नहीं है और ना ही हम किसी से कैश लेते हैं। केवल भोजन और जरूरतमंदों की सहायता के रूप में ली जाने वाली चीजें ही इकट्ठी करके बाद में संबंधित जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। उनको व उनकी समूची टीम को इस बात का सुकून है कि आज हर वर्ग के लोग उनके इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए आगे आ रहे हैं और इस मुहिम से जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान खिलने लगी है। अब उनकी टीम का लक्ष्य ये है कि ये प्रोजेक्ट केवल लुधियाना तक ही सीमित न रहकर आगे बढ़े और देश के अलग अलग हिस्सों में उन जरूरतमंद लोगों तक भी पहुंचे जिनको सही अर्थों में इसकी जरूरत है। समाज सेवी एमपी सिंह ने भविष्य की रणनीति पर रोशनी डालते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर मां की रसोई की तरफ से लंगर के साथ साथ जरूरतमंद बच्चों तक शिक्षा सामग्री पहुंचाने के लिए भी स्कूली संस्थाओं के साथ साथ समाज के हर वर्ग से सहयोग लेंगे। उनका ये मानना है कि यदि 15,000 संपन्न परिवारों के बच्चे एक कॉपी व पेन लेकर आते हैं तो 15,000 जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में काफी बड़ी मदद हो सकती है। इस अवसर पर PK जैन, सुरेंद्र सिंह, अशोक सयाल, विकास अरोड़ा, हरप्रीत सिंह टक्कर, शैली कक्कड़, मोना कपूर, रिंकू जिंदल, मीनू बजाज, मंजू सेठी, राकेश सेठी, पंकज बस्सी ढाबा, प्रिंस बब्बर, करण शर्मा, मोहित चौधरी, संदीप सैनी, अमृतपाल सिंह, विनोद शर्मा, सुमन कत्याल, अमरप्रीत कौर, अमनजीत कौर आदि उपस्थित थे और केक कट किया काउंसलर ममता आशु ने। आइए देखते हैं वॉइस ऑफ एशियंस की खास रिपोर्ट। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साडी संस्था जी रे ऑफ पॉजिटिविटी ਉਹਦਾ एक प्रोजेक्ट है माँ की रसोई, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਆਪਣੇ ਲੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਿਛਲੇ ਇਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 1 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਤ ਠੰਡ ਗਰਮੀ ਜੋ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ
ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈੱਡ ਟੂ ਬੈੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿਚੜੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰੂਟ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਸਕਿਟ ਦੀ, ਚਾਹ ਲੱਸੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 1000 ਤੋਂ 1500 ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅੱਜ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 15000 ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜ ਗਿਆ। 3 ਸਕੂਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਰਐਸ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ, BCM ਸਕੂਲ ਦੁਗਰੀ, BCM ਸਕੂਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਵੀ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। 15000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਆਏਗੀ ਤੇ 15000 ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਸ਼ਗਾਂਠ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਟਾਰਟ ਸਕੂਲਸ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸੇ ਬਾਹਰ ਸਭ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। being a member, we are feeling blessed to be a part of this organization. ਥੈਂਕਸ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਰਸ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।